अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं मां सां गॾु नाज़िया अमीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ऐं जेका असांजी अस्करी क़यादत आहे ख़िते अंदरि अमुन जे लाइ असांखे मुतहरिक बि नज़र अचनि पिया, सरगरम बि नज़र अचनि पिया। मूंखे इहा ॼाण आहे त फील्ड मार्शल हिन वक़्तु दौरे ते मौजूदु आहिनि ईरान जे, ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब पंहिंजे सऊदी जो दौरो मुकमल करण खां पोइ हाणे क़तर पहुता आहिनि। ऐं हीअ जेके सरगर्मियूं आहिनि हीअ मुसलसल सरगर्मियूं जारी रहियूं आहिनि। जॾहिं असां ॾिठोसीं त ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौरु थियो इस्लामाबाद में, उनखां अॻु बि मुसलसल हिकिड़ो असांखे डिप्लोमेसी जो हिकिड़ो सिलसिलो नज़र आयो ऐं असांखे मुसलसल उन हवाले सां असांखे कोशिशूं बि नज़र आयूं, लॉबिंग बि नज़र आई, डिप्लोमेसी नज़र आई। जेतोणीकि कुझु वक़्त में कुझु अहिड़ो बि महसूसु थियो त ॼण त जेका छिकताण हुई उन में तमामु घणी वाक थी ऐं शायदि जेके उमेदूं हिक ॿिए सां गॾु वेहण जूं या ॻाल्हाइण जूं उहे तमामु घणियूं घटि थी वियूं। पर उन खां पोइ बि पाकिस्तान जी भरपूर ऐं मुसलसल कोशिशुनि खां पोइ बहरहाल उहो रस्तो निकितो ऐं 47 सालनि खां पोइ असां ॾिठोसीं त ॿई धुरियूं हिकु मेज़ ते अची करे वेठियूं ऐं हिकु टेबल ते न रुॻो अची वेठियूं पर हुननि पाण में ॻाल्हायो बि। 21 कलाकनि ताईं उहे डायलॉग जारी रहियो, जंहिंखां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि इहो ॻाल्हि कई त असीं सीज़ फायर बरक़रार रखूं था, पर असीं सम्झूं था त जेके कुझु रेड लाइन्स आहिनि असीं हिक ॿिए सां शेयर करे चुका आहियूं ऐं हाणे असां पंहिंजे पंहिंजे मुल्क जी जेका सीनियर क़यादत आहे उन सां उहे समूरी शयूं उन वारो रखंदासीं ऐं उनखां पोइ पुरुमीद आहियूं। हाणे ॾिसूं था त अॻियां छा थो थिए ऐं उनखां पोइ बि कुझु इहे ख़बरूं बि गरम थियूं त शायदि जेके डायलॉग असां ॾिठोसीं शायदि नेगोसिएशन्स फेल थी वियूं, पर जेके मुसलसल कोशिशूं हुयूं उन ॾस में पाकिस्तान जूं ऐं ॿियूं टाकड़ी कंदड़ मुल्कनि जूं ऐं मुंहिंजे ख़्वाहिशमंद मुल्कनि जूं उहे असांखे कामयाबु ऐं पंहिंजो असरु ॾेखारींदे नज़र आयूं। ऐं बहरहाल हिकु भेरो ॿीहर उमेद पैदा थी आहे त जेको ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु आहे जेको इंतिहाई अहम ॿुधायो पियो वञे, हतमी बि ॿुधायो पियो वञे, ॼाणायो पियो वञे त हिन में को वॾो ब्रेक थ्रू थियण जो इम्कानु आहे। उन वाले सां आलमी मीडिया मुसलसल इहो रिपोर्ट करे पई त न रुॻो को वॾो ब्रेक थ्रू थियण जो इम्कानु बि मौजूदु आहे, पर इहो बि इम्कानु आहे त इहे ॻाल्हियूं हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान अंदरि थींदियूं, हिकु भेरो ॿीहर असां ॾिसंदासीं त इस्लामाबाद आबाद थींदो। ऐं उन हवाले सां नाज़रीन ईरान इन हद ताईं वेन्यू ते पंहिंजे इत्मिनान जो इज़हार कयो आहे त पाकिस्तान ते खेनि हर क़िस्म जो एतबार आहे, हर क़िस्म जो एतमाद आहे। जेका धुरियूं आहिनि ॻाल्हियूं कंदड़ धुरियूं उन्हनि ते असांखे घटि एतमाद आहे, पर पाकिस्तान ते असांखे एतमाद आहे। साॻी जेके नोईअ जा जेके बयान आहिनि इन हिसाब सां पाकिस्तान ते एतमाद वारा बयान उहे ॿियनि धुरियुनि पारां बि अमरीका पारां बि साम्हूं अचनि पिया। हीउ मामिलो किथे जेके हिन वक़्तु डेवलपमेंट असांखे नज़र अचनि पियूं, एफर्ट्स नज़र अचनि पियूं, हुन जा रिज़ल्ट्स कहिड़ा साम्हूं ईंदा उन ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं, इन दौरनि जे मक़सद ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु जेको पैनल गॾु मौजूदु आहे मूंसां गॾु उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि, जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे। नाज़रीन, सीनियर डिप्लोमेट आहिनि हसन हबीब साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो इशू आहिनि। सीनियर दिफ़ाई तजिया निगार ऐं डिफेंस एनालिस्ट आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद महर साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिस्सो आहिनि। सीनियर डिप्लोमेट ज़फ़रुल्ला शेख साहब भी कुछ देर में मुझे ज्वाइन कंदा। अवां खे भली कार, अवां जी मेहरबानी, वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त न। हसन हबीब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप, एक बार फिर से इस्लामाबाद आबाद होने की खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है कि अब तक इस वक्त तक जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल से, और साथ साथ ये जो दौरे इस वक्त हम देख रहे हैं उन पर भी ज़रूर रोशनी डालेगा। आप क्या समझते हैं, इन दौरों का मकसद स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है, और या अभी जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा उस हवाले से कुछ जो ज़रूरी जो मामलात हैं उन पर फाइनलाइज उनको करना है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि जो पिछले डायलॉग में, और पिछले डायलॉग को हमें बहुत क्रेडिट करना चाहिए और समझना चाहिए, पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ नहीं होने दी, कोई लीकेज नहीं होने दी, कोई खबर नहीं निकली। ये बहुत बड़ा क्रेडिट था क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर थे। अगर खुदा ना खास्ता बातें लीक होती और उन पर स्पेकुलेशन होता तो बातें खराब भी हो सकती थी। 21 घंटे के बाद दे वेंट बैक और उन्होंने अब वो अपने कैपिटल्स में बैठ के वो डिफरेंसेस जो एक दूसरे के थे उनको अब हमने सीधा करना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू आयरन आउट करना है, जिसके लिए अपनी वो लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस क्लियर लेंगे, जिस पे वो अपने टेक्नोक्रेट से लेंगे। क्योंकि देखिए मामले दोनों बहुत जो हैं इन्वॉल्व वो बहुत टेक्निकल हैं। जैसे न्यूक्लियर है, कहना बहुत आसान है कि भाई अच्छा हम न्यूक्लियर पे पाबंदी कबूल कर लेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो पाबंदी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, क्या एक्सेस होगी, क्या जो डिसाइडेड साइट है उनके अलावा भी एक्सेस होगी, यानी फ्री इंस्पेक्शन होगा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और
केमिकल वेपन में और न्यूक्लियर में ये इसकी बड़ी रिजीम्स मौजूद हैं, कौन सी हमने फॉलो करनी है, किस हद तक फॉलो करनी है, क्योंकि अगर इंट्रूसिव अलाउड है जैसे केमिकल वेपन कन्वेंशन में है, तो वो तो किसी दिन भी कहीं जाके खड़े हो सकती है टीम और वो कह सकती है भाई ये प्लांट हमें चेक करा दें, ये हमें साइट चेक करा दें, तो अनलिमिटेड एक्सेस है। क्या ईरान वो देने को तैयार है? अगर तैयार है तो क्या IAEA होगी या कोई और टीम होगी? क्योंकि ट्रंप साहब तो खुद यूएन सिस्टम्स को वीक कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अभी क्लैरिटी नहीं है। हुर्मुज पे तो और टेक्निकली बहुत अजीब इशू है। जो लॉ ऑफ सीज हैं, यूएन लॉ ऑफ सीज हैं जो सारी शिपिंग को और सी के मामलात को देखती हैं, अमेरिका ने तो उसको रेटिफाई नहीं किया अब तक और ईरान उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा जिस पे बातें हो रही हैं हुर्मुज पे या और मसाइल हैं? क्या अमेरिका जो है सीज फायर की मॉनिटरिंग एक्सटर्नल कराएगा या लाइक यूएन जिनके पास ये तजुर्बा है, या कोई बॉडी क्रिएट की जाएगी न्यूट्रल स्टेट्स की? तो ये सारी वो चीजें हैं जो सिंपल नहीं है। कॉम्पनसेशन की तो पता नहीं बात हुई है या नहीं हुई है, ईरान की मेजर डिमांड थी। तो सिक्योरिटी गारंटर्स कौन होगा? अगर आज पीस हो जाता है तो वो कौन से मुल्क हैं जो साइन करेंगे? देखिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी वर्साइल साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लुज़ान साइन हुई थी, उस पे 23 सिग्नेटरीज थे। जापान भी उस पे सिग्नेटरी था इस दूर तक। तो इतने सारे मुल्कों ने गारंटी किया था कि भाई ये सीज फायर कायम रहेगा और उसमें जो तय हुआ है उस पर अमल होगा। तो ये वी आर लुकिंग एट नेगोशिएशन, फर्स्ट स्टेप जो बहुत पॉजिटिव रहा है पाकिस्तान के लिए भी और दोनों कंट्रीज के लिए। आपने खुद का 47 ईयर्स के बाद वो पहली दफा अक्रॉस द टेबल बैठे हैं। इनके रिलेशनशिप इतने स्ट्रेंज हैं कि जो अमेरिका में मामलात हैं ईरान के, उसको ईरान सेक्शन कहते हैं, वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का पार्ट है। जो डिप्लोमेटिक बैग ईरान से अमेरिका जाता था उसको हम तेहरान में अपनी एम्बेसी में सील करते थे, ईरान की सील भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो अब ये इस तरह के जो टेक्निकल मामलात हैं इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये इसको डिटेल डिस्कस करें। और हमारे दोनों इस वक्त लीडर जो हैं वो एक मैराथन सेशन पे हैं। हमारे फोर्सेस के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए हैं और उनके साथ इंटरनल सिक्योरिटी के मोहसिन नकवी साहब हैं। तो अब दोनों मिलके ईरानियों से उन मसाइल पे बात कर रहे हैं जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पे बात कर रहे हैं। और फिर ये उनको अमेरिकन को भी कन्वे करेंगे कि भाई उन्होंने ये कहा, हमने ये कहा। तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जो बिहाइंड द सीन्स हैं, टेलीफोन इन्वॉल्व हैं, फिजिकल आज ज्यादा सीरियस फिजिकल। अब वो कतर गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर उम्मीद है तुर्किया जाएंगे और मुल्कों में जाएंगे। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्सेंसस और बहुत बड़ी सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं पीस प्रोसेस के लिए। क्योंकि देखिए अभी भी ये उम्मीद करना कि सेकंड राउंड में खुदा ना खास्ता जैसे यहाँ एक अफवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे, साइन हो जाएगा, ये मिरेकल हो तो हो। अदरवाइज नॉर्मली नेगोशिएशंस, खास तौर पे इस तरह की नेगोशिएशन जो बहुत टेक्निकल और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान हो, वो एक दो मुज़ाकरात में नहीं होते हैं। तो वी आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा राउंड 2 इस्लामाबाद में होगा और गुफ्तगू आगे चलेगी और फिर मे बी 3rd या 4th में जाके वो जो थॉर्नी इशूज हैं उन पे एग्रीमेंट हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है रीजन के और पीस के लिए। आपने देखा है इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, आपने देखा इन्फ्लेशन चढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अफसर साहब, जैसे आपने फरमाया कि डिप्लोमेसी एक इवेंट नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है और हम आगे जा रहे हैं और एक बहुत अच्छी मस्बत उम्मीदें रखनी चाहिए सारे प्रोसेस से। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज इस वक्त हम देख रहे हैं। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब भी नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शेख साहब वहाँ के भी भलीकार प्रोग्राम में हसन हबीब साहब, ब्रिगेडियर वाजिद महर साहब मुसां गॾु मौजूद आहिनि। वहाँ कीअं ॾिसो पिया उन समूरी सूरत हाल खे, ख़िते में अमन जो मिशन खणी करे हिन वक़्तु असांजी सिविलियन अस्करी क़यादत मौजूद आहे दौरनि ते। कीअं ॾिसो पिया इन दौरनि खे, उन जो मक़सद खे कीअं पिया ॾिसो, स्टेक होल्डर्स खे इंगेज कनि पिया, स्टेक होल्डर्स खे जेके हिन वक़्तु मामला हलनि पिया उन हवाले सां केतिरी अहमियत आहे इन दौरनि जी, उन ते बि ज़रूरु असांखे ॿुधाइजो, पंहिंजी राय आहे उन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु असां सूरत हाल ॾिसूं पिया। जीअं हसन हबीब साहब बि ॼाणायो
त कंहिं हिक या ॿिनि मुलाक़ातनि में एक्सपेक्ट नथो करे सघिजे को वॾी का अचीवमेंट या को हतमी मुआदो, पर अवां सम्झो पिया त हीउ जेको हाणे दौरु थियणु वञे पियो उन दौर में एटलीस्ट असांखे को वर्केबल फ्रेमवर्क साम्हूं अची सघे थो, मिली सघे थो। महिरबानी तव्हां यादि कयो, बिल्कुलु सही पिया चवनि मुंहिंजा दोस्त जेके आहिनि। हाणे मां थोरो ॻाल्हि केतिरो ज़रूरु चवंदुसि त हीउ टाइम उहो आहे, हीअ सिचुएशन जेकी आहे दुनिया में, हीअ जेकी जंग हली आहे गज़ा जी, उन खां पोइ ईरान ताईं सॼे ख़िते में मिडल ईस्ट में जेकी बाहि भरी पई आहे, ऐं एतिरी साॻियूं शयूं चवनि त हीअ जेकी हाणे जंग हले पई आहे सभ खां ख़तरनाक जंग हुई। इहो मां सम्झां थो हीअ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ बि मतिलबु उन खां वधीक ख़तरनाक आहे। छो? नंबर वन इहो आहे त हिन में दुनिया जा सभु मुल्क इन्वॉल्व था थियनि। इकोनॉमिक जेके रिपरकशन्स जेके थींदा हुया ईअं हुया। ॾिसो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में विड़ी वई, उते विड़ी वई काफ़ी जाइ ते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जी पंहिंजी हिस्ट्री हुई। हिन वॉर में सॼी दुनिया इफेक्ट थिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंदि आहे ऐं सॼे जेके डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि, फार ईस्ट जूं कंट्रीज़ आहिनि, सभई कंसर्न हुयो उन्हनि खे त हाणे इहो कमु कीअं हलंदो। त मक़सदु इहो आहे त दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर द डिप्लोमेसी टू वर्क and especially special challenges for Pakistani diplomats and Pakistani leadership, that how they can arrange a shuttle diplomacy and the backdoor Italia. So this is all a process which is combined process with the help of other friends. Saudi Arabia, Turkey, China, Russia, they are all at one platform. The point is, of course, but the great honor is that the leadership has gone to Pakistan. And alhamdulillah, it has been recognized throughout the world. First round of talks, yes, it was very successful. 75% of the problem was solved. But of course, there were some very important issues which were involved about the nuclear. This one, the Americans didn't want Iran to become nuclear. And number two, this Strait of Hormuz. But on the other major points, almost there was an agreement. Of course, all these sanctions and freezing of the assets, Iranian assets, and other things, no war pact and other things, these should come in that staggered way. But the point is that now, हमारी जो असांजी जो leadership आहे, असांजो field marshal होने में है, the highest possible move in the Pakistan diplomatic history. Our Prime Minister moving from one place to another, हर दुनिया में, sometimes he's in Saudi Arabia, in Qatar, Turkey, he's in China, he's everywhere, he's America. So the point is, this is the most tedious and the most challenging diplomatic exercise in the world. So I think, hopefully, Bilkul, my friend Hassan Nabi said that, these type of serious issues are not solved in one day, but at least the one major issue, that there should not be a war. There should be a ceasefire. If there's a ceasefire, then the problems can be resolved. So now I think our diplomats are working with the support of America. The United States is saying that this is Pakistan will be the only mediator, and they are the best mediators. So alhamdulillah, our diplomatic action, our efficiency, our movement, and everything has been recognized throughout the world. Because after effects will be very good, that we will discuss the later stage. But now the situation is that the highest possible level and the most difficult challenges, हमारे leaders अपने अभियान होते हैं, इंशाल्लाह जी की discussion चलता है. Iran is not an easy country, very difficult, and so the Americans are. हाने the Pentagon जी news conference किया, again on the blockade they were talking so much. So we hope that this situation will be diffused and the results थोड़े करन दो. Although 100% result will not be achieved, but कुछ न कुछ रहिजी वेंदो ऐं काफ़ी शयूं जेके हाणे हिन में कम से कम सीज़ फायर थी वेंदी, उन खां कुझु सैंक्शन घटि थींदियूं, कुझु फंड्स बि हुननि जा रिलीज़ थींदा ऐं वॉर जे लाइ एश्योरेंस मिलंदी त बंदि थी वेंदी. But then again the major issue of Lebanon is there. But the talks on Lebanon are also on in Washington. When these meetings में ज़्यादा. So I think Americans also want that the war should stop because it is costing them too much. It's costing them dear. So I think they have realized that this war was their miscalculation and this was their mistake. It was a blunder. Now they want to face value. They want to end the war also. But naturally, it's a sort of superpower. But the Pakistan, given is a mediator. We brought these two places and two big powers
on one table. This is a big achievement in the diplomatic history of Pakistan. And inshallah, बेशक ज़फ़र शेख साहब जी वां चयो त डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पाकिस्तान जी मुल्क जी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में असां ॾिसूं था, मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी जी तारीख़ में असां ॾिसूं था, तमामु वॾी अचीवमेंट आहे ॿई ॿिन्ही खे हिकु टेबल ते आणणु, उन खां पोइ सीज़ फायर वारो जेको मामिलो आहे उहो बरक़रार आहे। ऐं हिन वक़्तु बि इहे ॻाल्हियूं के साम्हूं अचनि पियूं, बयान साम्हूं अचनि पिया त जंग ऑलमोस्ट ख़तमु थी चुकी आहे। इहो बि ॼाणा पियो वञे त थी सघे थो त ही सीज़ फायर एक्सटेंड करण जी ज़रूरत न पए, उन खां अॻु ई को ब्रेक थ्रू असांखे नज़र अचे। वाजिद उमर साहब, अवां वटि ईंदसि। ब्रिगेड साहब, अवां छा चवंदो उन समूरी सूरत हाल ते? ऐं जीअं ॿिन्ही सीनियर डिप्लोमेट्स जो ज़िक्र कयो त स्पॉयलर्स पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि, सुठियूं शयूं थियनि पियूं, सुठी डायरेक्शन में शयूं वधनि पियूं, स्पॉयलर्स मौजूदु आहिनि, इज़राइल फैक्टर मौजूदु आहे। इन स्पॉयलर्स जे हूंदे कहिड़ा चैलेंजिस अवां ॾिसो पिया हाणे खां जेको तमामु डिप्लोमेसी जो सेंसिटिव फेज़ ॿुधायो पियो वञे? जी, सभ खां अॻु में त मां पाकिस्तान जी लीडरशिप जंहिंमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ऐं उनजी जेकी क़ाइदाना सलाहियतुनि खे मां सराहींदुसि त जीअं हंगामी दौरो हुननि कल्ह हिकु खुफ़िया दौरो जेको आहे ईरान जो कयो ऐं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में कंहिंखे ख़बर न हुई, ऐं जॾहिं हू हुते लैंड कया तॾहिं इहा ॻाल्हि जेको आहे मंज़र आम ते आई त असांजे फील्ड मार्शल खे जेको आहे ईरान में घुरायो वियो टॉक्स लाइ, ऐं उन्हनि जो जेको स्पीकर आहे उन्हनि उनजो पुरतपा खे न सिर्फ़ु आजियाना कई बल्कि हुननि बयान बि ॾिनो त असांजी जेकी ॻाल्हि ॿोल हली उन में काफ़ी पेशरफ़्त थी आहे ऐं फर्दर नेगोशिएशन या फर्दर जेकी ॻाल्हि ॿोल नेक्स्ट राउंड में थियणियूं आहिनि उन ते काफ़ी पेशरफ़्त थी आहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रेसिडेंट ट्रम्प अगेन उन वॉल स्ट्रीट जर्नल पंहिंजो हुन में छापियो आहे त प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो जेको आहे उहो हिन वॉर खे हींअर हाणे ख़तमु करणु चाहे थो। ऐं न्यूयॉर्क टाइम खे सदर ट्रम्प पाण हिकु इंटरव्यू ॾींदे हुन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जी तारीफ़ कई त हिन जंग खे रोकण लाइ स्पेशली हिन सेकेंड राउंड जी जेकी ॻाल्हि ॿोल थींदी उन लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे तमामु घणियूं इम्पॉर्टेंट आहिनि। पाकिस्तान खे हिन वक़्तु हिकु ग्लोबल पीस मेकर जे तौर ते ॾिठो थो वञे। असांजो प्राइम मिनिस्टर बि सऊदी जेको किंग आहे मोहम्मद बिन सलमान सां कल्ह ॾाढी सुठी मुलाक़ात थी वन ऑन वन, ऐं उन खां पोइ सऊदी प्रिंस जी मुलाक़ात खां पोइ शहबाज शरीफ़ साहब दोहा पहुची चुका आहिनि, हुते दोहा जे अमीर सां बि मुलाक़ात थी। उन खां पोइ ॿिन्ही जेके रहनुमा आहिनि प्रेसिडेंट ट्रम्प सां वरी पोइ ॻाल्हि ॿोल थी आहे त इन मां इहे शयूं ज़ाहिर थियनि थियूं त काफ़ी न सिर्फ़ु अमेरिका इंट्रस्टेड आहे ॻाल्हि ॿोल में ऐं पीस टॉक में, बल्कि बाक़ी बि जेके मुल्क आहिनि अहम मुल्क आहिनि जंहिंमें ख़लीजी मुल्क आहिनि जंहिंमें सऊदी अरब आहे ऐं दोहा आहे, उहे बि चाहिनि त हिन वॉर खे जल्द अज़ जल्द जेको आहे उहो ख़ात्मो कयो वञे। चाइना जो ॾाढी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी आहे, उन्हनि जी जेको आहे वज़ीर ख़ारजा बयानु ॾिनो आहे त असां लाइ जेको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आहे उनखे खोले रखणु तमामु वधीक अहम आहे। चाइना चाहे थो त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जेको आहे आबनाए हॉर्मुज़ उहो कंहिं बि सूरत में बंदि न थिए। अमेरिका जेकी धमकी ॾिनी त उनजी मुकमल नाकाबंदी कई वञे ऐं उहा बि नाकाबंदी थी न सघी आहे, ऐं चाइना बल्कि हिकिड़ो अल्टीमेटम ॾिनो त हुनखे आबनाए हॉर्मुज़ खे जेको आहे उहो बंदि न कयो वञे। त चाइना हिन वक़्तु न सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रेशर एक्सर्ट करे रहियो आहे बल्कि हिन जेके ॻाल्हि ॿोल थी रहियूं आहिनि पसे पर्दा उन में चाइना पंहिंजो हिकिड़ो अगेन गारंटर तौर ते पेश थी रहियो आहे। ऐं ईरान बि चाहे थो त चाइना हींअर अचे ऐं जेको नेक्स्ट राउंड थिए उहो हिकिड़ो कंक्लूसिव राउंड थिए जंहिंमें सभई जेके हिकिड़ो डील आहे जंहिंमें लेबनान जो मसइलो बि आहे उहो बि डिस्कस थिए, ईरान जो जेकी रिकंस्ट्रक्शन आहे थियणी आहे उहो बि थिए, हुनजी जेको न्यूक्लियर प्रोग्राम आहे
जंहिंमें एनरिच यूरेनियम हुननि वटि पई आहे, इहो बि मसइलो हल थिए। ऐं छो त ईरान खे अमेरिका ते अञा ताईं भरोसो न आहे। जीअं पोएं साल बि हू हिकु मुआदे ते पहुची चुका आहिनि, हुन खां पोइ हुननि जी वायलेशन थी हुन मुआदे जी ऐं ईरान ते वरी हमला थिया। त हींअर इहा ईरान बि जेको आहे उहो चाहींदो त मां हिकिड़े अहिड़े मुल्क जी जंहिंजी हिकु साख हुजे जीअं चाइना है, हिकु वर्ल्ड पावर जे तौर ते इमर्ज थी चुको आहे, उनखे हिकु पाण ते हिन नेक्स्ट टॉक्स में एज़ अ गारंटर खणी अचां। ऐं बिल्कुल चाइना बि जी पंहिंजो रोल पॉजिटिव प्ले करे रहियो आहे हिन ॻाल्हि में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लाइ हालांकि जेको बर्तानिया आहे उन्हनि बि हींअर लेटेस्ट उन्हनि जी जेको आहे अमेरिका जी जेकी हिकु ख़्वाहिश हुई त हिन ते टैक्स लॻायो वञे, बर्तानिया जा जेके माइन स्वीपर्स आहिनि या उन्हनि जा माइन क्लियरेंस वारा जेके जहाज़ आहिनि उहे आंदा वञनि, उहे उन्हनि उन शइ खे बर्तानिया बिल्कुलु एक्सेप्ट न कयो, न इन टैक्स लॻाइण ते। त हींअर अमेरिका बि चाहे थो त जल्द अज़ जल्द जेको आहे उहो कंहिं न कंहिं मुआदे ते पहुचनि। ऐं मां इहो आख़िरी तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि त नेक्स्ट जेको बि राउंड थींदो उमेद आहे त उहा पाकिस्तान में थिए। ऐं सदर ट्रम्प इन जी हिकु वाज़े हिकु जेको आहे ख़्वाहिश बि ज़ाहिर कई आहे त हू पाण ईंदो ऐं जेको बि नेक्स्ट टॉक्स में मुआइदो थींदो उहो सदर ट्रम्प जेको आहे उहो अची करे हिनखे इंडोर्स कंदो। ऐं इन में जीअं हुन पहिरें बि ॻाल्हि कई त इट विल बी मदर ऑफ दी ऑल डील्स। त इन में लबनान वारो बि कोशिशि कंदा त लिबनान जो मसइले ते बि ॻाल्हि थी करे उन ते फाइनली हिकु हतमी प्लान आंदो वञे। ऐं गॾु गॾु इहा बि कोशिशि थिए थी त इवन इन में नॉर्थ कोरिया जो बि जेको न्यूक्लियर प्लान आहे उन्हनि खे बि आमादगी ज़ाहिर कई वञे, उहे जी उन्हनि खे बि हिते वठी अचे। ऐं नेक्स्ट जेको फाइनल राउंड थियणो आहे उन में हिकिड़ी सभई डील करे सदर ट्रम्प हिकिड़ो फाते थी करे पाण खे हिकिड़ो जेको आहे उहो पेश थियण करण जी कोशिशि करे पियो त जीअं हो हिकिड़ो डिक्लेयर करे सघे त मां पूरी दुनिया में जेको आहे उहो अमन आंदो ऐं मां हिकु नोबेल प्राइज़ लाइ हिकिड़ो अञा भी हिकिड़ी सुपर पावर वाली पोजीशन बरकरार है। वजह साहब अवां जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदमि। हसन साहब आप क्या कहेंगे, एक दौरा भी है जो इससे पहले मुलतवी हुआ और अब अमरीकी सदर का चाइना का दौरा, बहुत सारी खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बहुत कोई कॉन्क्लूसिव या जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब या जफरुल्लाह शेख साहब ने बात की कि कोई एक बेहतर हम देख सकते हैं जो सेकंड राउंड होगा मुज़ाकरात का। आप समझते हैं कि इस दौरे से पहले कुछ हमें मिल सकता है इस हवाले से? और साथ साथ जो एक स्पॉयलर्स वाला या जो इजराइल फैक्टर बदस्तूर मौजूद है उसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से ये सारी ताकतें वो सारे जो अमन के ख्वाहिशमंद लोग हैं, मुल्क हैं, किस तरीके से इसको डील करेंगे? देखिए, दोनों मेरे सीनियर स्पीकर्स ने बड़ी सही बात की। अमेरिका इस पर वॉर एंड करना चाहता है। दे हैव रियलाइज्ड अ वेरी सीरियस पॉइंट कि इजराइल अमेरिका को यूज करके अपना एजेंडा प्रमोट कर रहा है, ग्रेटर इजराइल, इस तरह की बातें वो उनका ड्रीम है, करते रहे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिवाय इसके कि हम चाहते हैं कि मुसलमान मुल्कों की जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट हो, उनमें पीस हो। तो लेबनान में जब तक पीस नहीं होगा ईरान यूएस में पीस नहीं हो सकेगा। तो इस राउंड में प्रेसिडेंट ट्रम्प को अच्छी तरह से पता है टू अचीव अ ड्यूरेबल पीस और एंड द कॉन्फ्लिक्ट उनको लेबनान को इंक्लूड करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर। जहां तक स्पॉइलर का ताल्लुक है, आपने इंडिया का नाम नहीं लिया, सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इस वक्त इंडिया है। उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान एज पीस मेकर सामने आ रहा है, मोस्ट रेलेवेंट कंट्री है। आप ये देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन लव विद आवर लीडरशिप इन पाकिस्तान। आसिम मुनीर साहब की वो खुल के तारीफ कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। ये इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप चैनल फॉलो करते होंगे, विच आई एम श्योर, तो उसमें आपने देखा होगा कि इतनी ऑलमोस्ट एब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये स्पॉइलर दूसरे इजराइल का जैसे है कि अब इजराइल के जो ख्यालात हैं, इजराइल की कोई फोर्स नहीं जिस दिन अमेरिका की अम्ब्रेला हट जाएगी। इजराइल बहुत पावरफुल होगा, बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा, लेकिन उसकी सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी बेस करती है अमेरिकन सपोर्ट
پہ. اگر امریکن ڈیفense سسٹمز وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جن میں آئرن ڈوم ہے, تھارڈ ہے, تو یہ آٹومیٹکلی ویک ہو جائیں گے. ان کی ابھی تک اسٹرینگتھ یہ تھی کہ ایران سے چلنے والے سارے میزائل انٹرسیپٹ ہوتے تھے عراق, سیریا, سعودی عرب, جارڈن, ہر طرف سے, تو بہت کم پہنچتے تھے. دا ڈے امریکہ یہ ہاتھ ہٹا لے گا, اگر ایران کے فائرڈ میزائل 80% بھی اسرائیل تک پہنچ گیا تو اسرائیل 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ایک تو اسپوائلر میں اسرائیل کے کو یہ بالکل میسج پتا ہے, اور وہ جو ابھی ڈیورنگ پیس پروسیس وہ لبنان پہ حملہ کر رہے ہیں ٹو ویکن حزب اللہ, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جس دن امریکہ نے ڈیل سائن کر دیا پیس کا, پھر اس کی انٹرسٹ اسرائیل میں سے بھی کم ہو جائے گی. اور آئی ہوپ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب پاکستان آئیں, اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان ایران کو تیار کرے گا کہ وہ کچھ کنسیشن دیں. ایران کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور ان پہ ایران کو منانا میرے خیال میں عاصم منیر صاحب اسی لیے گئے فیلڈ مارشل صاحب کہ وہ ان سے ڈیٹیل کریں گے. اس جنگ میں ایک بہت اچھا فیکٹر بلٹ ہوا ہے جس کو ہمیں بالکل ریکگنائز کرنا چاہیے اور بار بار سے بات کرنی چاہیے. دی سپورٹ آف پاکستانی پیپل فار دا ایرانین پیپل. پاکستانیوں نے جس طرح سے مورلی, فزیکلی اور فائنینشلی سپورٹ کیا ہے, یہ ہسٹورک ہے بالکل. یہ وہی لگتا ہے جیسے خلافت موومنٹ میں ہم نے ٹرکی کو کیا تھا, اور آج تک ٹرکی ہمارا کلوزسٹ بردرلی فرینڈ ہے. ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ ہمارے جذبات ہیں, اور جس طرح لوگوں نے کھل کے پاکستانی قوم نے سرکاری طور پہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن پبلک ٹو پبلک میں جس طرح سپورٹ کیا ہے وہ لیجنڈری ہے, ایسی ہسٹری میں کم ہوگا. تو ایک بڑی پازیٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے. ایرانی پبلک اور ہماری پبلک کے دوران بہت کھل کے وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں, اور ہم اور تیار ہیں ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا رول ایز میڈیٹر, ایز سپورٹر, ہم اپنے آپ کو میڈیٹر بھی نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں. انتہائی ہمبلی پاکستان نے پریزنٹ کیا, اور I'm sure آپ نے وہ کلپس دیکھے ہوں گے جس میں ویسٹرن جرنلسٹ نے پاکستان کی تعریف کی ہے ہر چیز کی. تو آل ان آل وی پلیڈ ویری ویل. ہماری ملٹری لیڈرشپ, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی تعریف کے مستحق ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی تعریف کے مستحق ہیں, اور ہمارا فارن آفس بھی مستحق ہے, جنہوں نے اتنی ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں بھی دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ پہنچایا. اور اب سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ایکٹیو ڈپلومیسی چل رہی ہے, ایکٹیو ملٹری کانٹیکٹ چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو مشکل حالات ہیں اس میں ایک ایگریمنٹ پہ ہم ریچ کریں, اور اسپوائلرز کے جو عزائم ہیں ان کو ختم کر دیں. اسپوائلر کے جو عزائم ہیں ان کو ختم کریں, اور بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی چل رہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا حسن حبیب صاحب, ساری دنیا اس وقت معترف ہے, اور ذکر بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ جو یہاں پر آ کر وٹنس کر گئے, کور کر گئے, وہ بھی یہ ارادہ اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اب پھر سے ان کو موقع ملے گا کہ وہ جائیں گے, ایک اور ہسٹوریکل ایک تاریخی ایونٹ کو وہ کور کریں گے. ظفر اللہ شیخ صاحب, हाणे स्पॉयलर जो बि त ज़िक्र थियो, अवां सम्झो पिया त ही जेका फ्रस्ट्रेशन हसन हबीब साहब इंडिया जो बार बार ज़िक्र कयो, असां मुसलसल बयाननि में बि ॾिठोसीं कहिड़े क़िस्म जी अब्यूज़िव लैंग्वेज नज़र वई असांखे नज़र आई, ऐं उहा लैंग्वेज जेका सफ़ारती आदाबनि जे बि बिल्कुलु अगेंस्ट हुई. पर उन बावजूदि ही सिलसिलो बि जारी रहियो आहे, उहा फ्रस्ट्रेशन ॾींहों ॾींहुं वधंदी पई वञे. त उहा सम्झो पिया त इहो रिएक्शन रुगो फ्रस्ट्रेशन ताईं महदूद रहंदो, या माज़ीअ जा असांखे का शरारत नज़र अची सघे थी, उन ते अखि रखण जी ज़रूरत आहे, कहिड़े क़िस्म सां उनखे काउंटर करण जी ज़रूरत आहे. ऐं गॾोगॾु इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो, जीअं वाजिद महर साहिब ते ज़िक्र कयो, त ही जेको हाणे मामला जहिड़े रुख में अॻियां वधंदा त उहे कॉन्क्लूसिव असांखे नज़र ईंदा, उन में त हर पासे जी ॻाल्हि असांखे नज़र ईंदी. राउंड आहे इहो वाकई इम्पोर्टेंट आहे. 100% हिन में हर शइ डिसाइड कोन थींदी. मुंहिंजे नज़र में सभ खां पहिरियों सीज़ फायर जो मसइलो जेको आहे उहा सीज़ फायर एक्सटेंड थींदी, बिल्कुलु ख़तमु न थींदी. ॾिसो इहे पॉइंट्स जेके आहिनि इहे हर कंट्री जेको आहे पंहिंजे लाइ बचाए रखंदो जेसि ताईं फाइनल एपिसोड वञी न थिए. हिन एपिसोड में हिन में ईअं थींदो जेको मूंखे लॻे थो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई गिव माई ओन ओपिनियन दैट the ceasefire will be extended, number one. Number two, the uranium जेको आहे lying in Iran, there will be some decisions of where this uranium will go. Either it will go and deposited in some third country, या इहो ईरान वटि रहंदो त उहो छा थींदो.
मोस्ट लाइकली मूंखे इहो लॻे थो त इहो यूरेनियम जेको आहे इहो ईरान वटि रहण कोन ॾींदा। हाणे सही। कहिड़ो कंट्री आहे जेको हिन जी गारंटी ॾिए थो? आई डोंट थिंक इट विल बी चाइना। अगरि इफ एट ऑल जेकॾहिं को गारंटर हूंदो त इट विल बी पाकिस्तान ओनली, पर आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान विल गारंटी टू दिस डेलिकेट इशू और नॉट। Number 3, there will be a moratorium. मतलब जो Iranians will give assurance that they are not going to build any nuclear weapon. We already NPT जो Iran secretary आहे, बिल्कुल but still maybe if they want to produce the weapon, then they have to get out of this NPT issue. But the point is they are still the secretary, and I think at least for 10 to 20 years की moratorium थी सके तो इन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जेको आहे इहो थी सके तो हुन जो यूरेनियम जेको आहे उते उहे डिसाइड कनि उनजी त फ़ैसिलो थिए त किथे रखिजे। ऐं नंबर 2 केतिरे वक़्तु अरसे लाइ मोरेटोरियम हुजे त इहो ईरान जेको आहे न्यूक्लियर न थिए, बिकॉज अमेरिकन्स हैव रिपीटेडली सेड दे डोंट वांट टू सी ईरान the nuclear state. Number 1. The third point is that. Fourth point about the assets, the freeze that Iranians have, वो gradual way में release थींदा। Number 5, because sanctions and थोड़े तरीके सां आहिस्ता उनखे हो release कंदा वेंदा depending on the behavior of Iran, and also similarly जेको सॼो थींदो आहे। Now the point is that Iranians don't trust Americans, but Americans do trust, of course, Iranians in a way that because हुननि जंग जेकी आहे सॼो हिन मथां कई आहे। The last point is that what will be the guarantee that there will be no war again in this area? Ceasefire is at the same time. So no war, there will not be a final answer. They will say it will depend on the behavior and the performance and the promises. जेके हिन में कया वेंदा ऐं थिया वेंदा जेके थींदा आहिनि। आख़िरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ is still now नाकाबंदी के अलावा those ships who are touching the Iranian ports and coming out and going out there, they are barred from there. Otherwise, the Strait of Hormuz is open. So, the Strait of Hormuz can be in the relaxation thing. But whether the Iranians tax so these are combined issues. This will continue dialogue here. But the second dialogue may at least, I think the ceasefire will be extended. ठीकु आहे। जेको लेबनीज़ वारो इशू आहे शेख साहब मां सम्झो पिया त उहो लेबनान वारो इशू बि असांखे नज़र ईंदो सेकेंड राउंड में। ॾिसो लेबनान साउथ ऑफ लेबनान ऑलरेडी उनजा कुझु हिस्सा इन्वेड करे छॾिया आहिनि इसराइल, अबाउट आई थिंक 2 cities or something like that. Exactly, I don't know how much is the territory, but they have invaded already. हाणे उते जेके माण्हू बि मारनि था ऐं लेबनान ते जेको बैरूत ते बि अटैक पिया कनि। The talks are on in Washington between the two parties. So मां सम्झां थो there will be a ceasefire as far as the Lebanon and Israelis are concerned. उसमें जेको थींदो ऐं हीअ जेकी जंग हले थी इहा जंग बंदि थी वेंदी, पर इट इज़ येट टू बी इहो डिसाइड कयो वेंदो त जेको हिसो हुननि जो आहे जेको खणी विया आहिनि उहो वापसि कंदा या न कंदा। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। आख़िरकार जेकी आहे would say about the confusion and the desperation about the India. India for the first time has faced this type of जेको आहे पंहिंजे हिनखे हेतिरो जेको हिन दफ़े जेके मिली आहे बदनामी मिली आहे हिनखे being a spoiler. I think they have totally failed. Their diplomacy has totally failed. They are desperate. You know, even we human beings, when we get desperate, we come out of our normal things and abuse each other and fight. The point is now the Indians, the way, the language, their foreign minister and these people are using, the बहुत तमाम घटिया किस्म जी लैंग्वेज आहे ऐं अहिड़ी कॾहिं बि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में नॉर्मल में न थींदो आहे। So I think Indians in the face of the whole world बिल्कुलु बदनाम थी चुको आहे ऐं इवन मोदी जी गवर्नमेंट जेकी आहे उहा बदनाम थी चुकी आहे। इंटरली दे आर द मोस्ट अनपॉपुलर। ॾाढी ट्राई कई टू बी द स्पॉइलर इन दिस होल गेम। अफगानिस्तान खे ट्राई कयूं त प्रॉक्सी करे पाकिस्तान जे मथो करे, हुन में हे फेल विया। पाकिस्तान खे त कयूं। आई थिंक द ट्रम्प हैज गिवन देम अ टोटल रिबाफ that please shut down and keep quiet. Don't interfere in our this thing. So now the Modi is just sitting silent and मंदिर में राम राम थो करे। जी वाजिद साहब, अवां छा चवंदो जेको भारत जे हवाले सां जेका डेस्परेशन असांखे नज़र अचे पई, ज़फ़र शेख साहब जी ॻाल्हि कई त पूरी दुनिया हाणे
जे साम्हूं हुनजो उहो चहिरो त काफ़ी वक़्त खां आयल हो ऐं पाकिस्तान बार बार हुनजी ॻाल्हि कंदो बि आयो, पर हाणे जंहिं तरीक़े सां उहो एक्सपोज़ थिया आहिनि, उहो अञा वधीक खुली करे साम्हूं आयो आहे। त हिन डेस्परेशन जो अव्हां छा पिया सम्झो त का शरारत उन पारां साम्हूं अची सघे थी? पाकिस्तान खे कहिड़े क़िस्म पाकिस्तान खे कहिड़नि क़दमनि जी केतिरो मुहतात रहण जी इन सॼे मामले में ज़रूरत आहे, ख़ासि करे हिन स्टेज ते? वाजिद मार साहब जी, वाजिद मार साहब से राब्तो मुनक़िद थी विया, कोशिश कंदासीं उन सां राब्तो बहाल थे। हसन हबीब साहब, आपकी तरफ आऊँगी, ज़रूर कहिएगा इस पर कि अब पाकिस्तान को ज़मीन में किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत है, और साथ साथ ये भी ज़रूर बताइएगा जो पॉइंट्स बताए ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ने कि ये वो एक्सपेक्ट करें कि सेकेंड राउंड ऑफ जो टॉक होगा वो बड़ा कंक्लूसिव हो सकता है बाय ऑल मीन्स। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो इंडिया से हमें होशियार रहने की जरूरत है। कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, और मेरा ये ख्याल है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑलरेडी प्रिकॉशंस ली हुई हैं कि इंडिया कोई शरारत ना करे। जहां तक इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है, ये हिस्टोरिक वो हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया इररेलेवेंट हो गया। देखिए, इंडिया एक रीजनल पावर है, लेट्स एडमिट इट, बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, लेकिन किसी एक पार्टी ने भी, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, इंडिया को नहीं कहा कि आप जरा आइए और पीस को प्रमोट करें। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी ऑपोजिशन इस पे खुल के बोल रही है, और जो मोदी मीडिया है वो तो ऑब्वियसली उसको सुनने का कोई फायदा नहीं। जहां तक लेबनान का सवाल है सेकेंड राउंड में, दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ऑलरेडी इजराइल लेबनान के डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। इजराइल का ख्याल है कि लटानी रिवर्स तक बॉर्डर से उनको एक बफर जोन दिया जाए, जिसमें से हमास ऑपरेट ना करे या कोई भी एंटी इजरायली फोर्स ऑपरेट नहीं करे, और ये उनका एक बफर हो। भाई, बफर क्यों हो? अगर आपको बफर का शौक है, अपने जोन में बनाइए। तो ये बड़ी एक इलॉजिकल सी डिमांड है। इससे पहले भी आपको याद होगा 70s में भी इंडिया ने साउथ ऑफ लेबनान पे कब्जा कर लिया था, बाद में उनको वहां हजीमत उठानी पड़ी, वापस आना पड़ा। यूएन ऑब्जर्वर ऑलरेडी मौजूद है उनके बॉर्डर पर विद लेबनान, लेकिन इजराइल को तो उनकी रिगार्ड ही नहीं है। तो इजराइल के लिए भी एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग है कि वो इन लोगों को अपने अज़ाइम को रियलिस्टिक करें और नेबर्स के साथ पीसफुली रहना शुरू करें। जहां तक आपका सवाल है कि सेकेंड राउंड में क्या होगा, बिल्कुल सही कहा शेख साहब ने, हुर्मुज़ पे बातें होंगी। देखिए, मुल्क कोई भी टैक्स देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। तो ईरान का मुतालबा कि हर जहाज टैक्स दे, वो तो मेरे ख्याल में आसानी से नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई जॉइंट मैकेनिज्म होगा जो उसमें अप्लाई होगा, जिसमें हो सकता है कि यूएई हो, ओमान हो और ईरान हो, जो 3 स्टेट्स अपना हुर्मुज़ की एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं, वो कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि पीसफुल शिपिंग वहां से हो सके। इसके अलावा यस, बड़ी बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं कि एक्सटेंड होगा सीज फायर ताकि दोबारा वॉर ना हो जाए। आगे जो मुज़ाकरात होंगे उनमें कोई ना कोई गारंटी जरूर इवॉल्व होगी। कौन करेगा कि किस तरह से ईरान पे जंग दोबारा ना हो। जहां तक फिसिल मटेरियल का, न्यूक्लियर का ताल्लुक है, तो शेख साहब ने दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान इस मटेरियल को अपने मुल्क से कहीं बाहर नहीं ले जाने देगा। IAEA की सेफ गार्ड में वो ईरान में ही होगा, यानी वो जहां रखा जाएगा वहां कैमरे होंगे, 24/7 365 वॉच होगा। इसके इंस्पेक्टर जो हैं IAEA के फ्रीक्वेंटली उसको ऑब्जर्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो फिसिल मटेरियल रफली 400 किलोग्राम है, जो 60% है और वेपन ग्रेड की तरफ आसानी से जा सकता है, वो सेफ एंड साउंड हो और वो किसी और पर्पज में इस्तेमाल नहीं हो। और उसके अलावा जो है ये आपस में ईरान जो सैंक्शंस हैं उनकी लिफ्टिंग का मैकेनिज्म तय होगा कि ईरान तो कहता है आप फौरन उठा दें, आप 47 ईयर से उसमें इन्वॉल्व हैं। ईरान का जो पैसा है अमेरिकन या यूरोपियन बैंक में वो डीप फ्रीज होना है, वो भी सुना 7-8 बिलियन डॉलर कैश है। तो ये सब चीजें हैं जो ये अभी हमें आयरन आउट करनी है। अमेरिका ऑब्वियसली चाहेगा कि सैंक्शन जो है वो ग्रेजुअल लिफ्ट हों ताकि ईरान पे प्रेशर रहे कि वो अच्छा एक्ट करे।
ईरान ये चाहेगा कि ये पैसे और सैंक्शन एकदम रिजॉल्व हो ताकि वो डेवलपमेंट पे जाए, खास तौर पे टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन ईरान उठवाना चाहेगा क्योंकि ईरान का एनर्जी सेक्टर बिकॉज ऑफ सैंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उनकी गैस फील्ड, उनकी ऑयल रिफाइनरी और उनके दूसरे सेटअप्स। तो ऑल इन ऑल दिस राउंड विल हैव अ वेरी लॉन्ग एजेंडा और ये सारे मसाइल हल होंगे तो आएगा। और एक बड़ा क्रिटिकल है जो हमने अभी तक इस प्रोग्राम में नहीं कहा कि ईरान की रिस्पॉन्स मिसाइल टेक्नोलॉजी पे क्या होगी। इजराइल की ख्वाहिश है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे। ईरान का सर्वाइवल अब की प्रूफ हो गया है कि मिसाइल और ड्रोन्स थे, तो ईरान आसानी से इन पे नहीं मानेगा। थैंक यू सो मच हसन हबीब साहब, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद महर साहब। नाज़रीन एक्सपर्ट सी गुफ्तगू मां ॿुधी त जेको हाणे सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हूंदो उहो तमामु अहम हूंदो ऐं हुनजी जेका एजेंडा हूंदी उहा डिघी एजेंडा हूंदी ऐं हुन में तक़रीबन जेके का मुख़्तलिफ़ इशूज़ आहिनि, ख़ासि करे ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जेके उहे निक़्ता जेके इख़्तिलाफ़ जो सबबु बणिया या उन्हनि जिन नुक़्तनि ते डेडलॉक असांखे नज़र आयो उन्हनि नुक़्तनि ते हाणे का भलाई थियण जी बि उमेदु आहे। इन ॾस में जेके मुल्क पंहिंजियूं एफर्ट्स वठनि पिया उहे तमामु पंहिंजो किरदारु अदा कंदे असांखे नज़र ईंदा। एक्सपर्ट्स इहा बि ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जो जेको किरदारु आहे, पाकिस्तान जी जेका एक्टिव डिप्लोमेसी आहे जंहिंजी पूरी दुनिया हिन वक़्तु साराह करे पई, उहा ईंदड़ ॾींहंनि में असांखे अञा वधीक मथे थींदी, मथे तेज़ थींदी असांखे नज़र ईंदी ऐं उन जा जेके रिज़ल्ट्स आहिनि उहे बि मस्बत अचण जा इशारा साम्हूं अचनि था। नाज़रीन जो प्रोग्राम अवां खां इजाज़त वठंदासीं, वरी अवां सां सुभाणे मुलाक़ात थींदी। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। सुभाणे सेम टाइम ते नए मौज़ूअ महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।